हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति जो मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का होना बहुत ही ज़रूरी है। राजनीतिक दलों को सरकार का चौथा अंग माना जाता है और अन्य तीन अंग है। फर्स्ट है व्यवस्थापिका, सेकंड है कार्यपालिका और थर्ड है न्यायपालिका। और जो फोर्थ है वो है पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल। उसके बाद हम जान लेते हैं राजनीतिक दल की परिभाषाएं। बहुत से विद्वानों ने जो है वो राजनीतिक दल के बारे में परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहली है वर्ग का कहना है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे आधार पर जिस पर वे सब एकमत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए जो वे एकता में बंधे हो। उसके बाद सेकंड है डॉक्टर लीकॉक के मत अनुसार राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय उन नागरिकों का थोड़ा या अधिक संगठित समूह है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में इकट्ठे काम करते हैं। वे सार्वजनिक मामलों पर एक सी राय रखते हैं। थर्ड है गिलक्राइट्स के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जिनके राजनीतिक विचार एक से हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व अथवा विशेषताएं, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे कौन से अवयव है जो राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे फर्स्ट है संगठन। बिना संगठन के किसी भी राजनीतिक दल का निर्माण नहीं हो सकता। संगठन के बिना कुछ लोगों का समूह राजनीतिक दल नहीं बल्कि राजनीतिक भीड़ कहलाएगा। सेकंड है मूल सिद्धांतों पर सहमति। जिस सिद्धांत के ऊपर राजनीतिक दल का निर्माण किया गया है उस पर राजनीतिक दल के सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। थर्ड है निश्चित कार्यक्रम। राजनीतिक दल का एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए और उसे उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। फोर्थ है शासन पर नियंत्रण की इच्छा। प्रत्येक राजनीतिक दल की शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वे एक राजनीतिक दल माना जा सकता है। फिफ्थ है शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक उपाय पर विश्वास। राजनीतिक दल को शांतिपूर्वक तरीके से काम करने और संविधान के अनुसार काम करने के ऊपर जो है विश्वास होना चाहिए और उसी के ऊपर जो है वो उसको कार्य करना चाहिए। सिक्स है राष्ट्रीय हितों का प्रसार। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने राष्ट्रीय हित का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दल जो है वो कौन कौन से कार्य करते हैं। तो फर्स्ट है लोकमत तैयार करना। राजनीतिक दल जो है वो एक लोकमत तैयार करते हैं और लोगों को जो है वो अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं। सेकंड है सार्वजनिक नीतियों का निर्माण। राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते हैं। थर्ड है राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक दल लोगों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। वे लोगों को देश की समस्याओं के बारे में बताते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। फोर्थ है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो चुनाव लड़ना होता है। वे अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। फिफ्थ है सरकार बनाना। प्रत्येक राजनीतिक दल का ये उद्देश्य होता है कि उसकी सरकार जो है बने, इसलिए वे जो वो उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और उनको जितवाते हैं, फिर अपनी सरकार का निर्माण करते हैं। सिक्स है विरोधी दल। यदि कोई राजनीतिक दल जो है वो सत्ता नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है और वह सरकार को जो है निरंकुश होने से रोकता है और लोगों को सरकार के जो गलत नीति है उनके बारे में बताता है। सेवन है आर्थिक तथा सामाजिक सुधार। राजनीतिक दल जो है वो आर्थिक तथा सामाजिक सुधार करते हैं। जैसे समाज में कोई बुराइयां हैं या कुरीति हैं तो वह उनको जो वो ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। और आर्थिक रूप से यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है तो वह लोगों को जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है ऐसे कौन से आधार हैं जिनके ऊपर जो राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है।
तो सबसे पहला है राजनीतिक आधार, यानी कि कुछ लोगों के जो राजनीतिक विचार है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कुछ लोगों का जो वो कहना होता है कि किस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, किसके साथ नहीं होने चाहिए, या जो है वो लोगों के अधिकार कैसे होने चाहिए। तो इन सब लोगों के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जिन लोगों के विचार एक जैसे होते हैं वे मिलकर एक राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं। और भारत में जो है इसका उदाहरण है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इंग्लैंड में अनुदार दल, श्रमिक दल और इत्यादि जो है वो इसके उदाहरण है। सेकंड है आर्थिक आधार। कुछ राजनीतिक दलों का जो आधार होता है वो आर्थिक होता है। आर्थिक मामलों को लेकर जो है वो लोगों के विचार जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के विचार जो एक जैसे होते हैं वह जो है वो राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो संपत्ति है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थन में होनी चाहिए, और कुछ लोगों का मानना होता है कि संपत्ति पर जो है समाज का नियंत्रण होना चाहिए, जिसके आधार पर जो है वो एक राजनीतिक दल का निर्माण हो जाता है। जैसे भारत में साम्यवादी दल तथा इंग्लैंड में श्रमिक दल इसके उदाहरण है। थर्ड है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार पर भी राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाता है। समाज में कई तरह की बुराइयां जो वो पाई जाती हैं, उनको दूर करने के लिए राजनीतिक दल का निर्माण होता है, या किसी दलित वर्ग के उत्थान के लिए राजनीतिक दल का निर्माण किया जाता है। भारत में बहुजन समाज पार्टी इसका एक उदाहरण है। 4 है धार्मिक आधार। कई राजनीतिक दल जो है वो धार्मिक आधार पर भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता के लिए जो है वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि इससे जो है राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। इसलिए अधिकतर जो राजनीतिक दल होना चाहिए वो होना चाहिए आर्थिक आधार पर बने होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों के प्रकार। तो राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक दलीय प्रणाली, और सेकंड है द्विदलीय प्रणाली, और थर्ड है बहुदलीय प्रणाली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक दलीय प्रणाली के बारे में। ठीक है, तो एक दलीय प्रणाली जिस देश में जो है वो एक ही राजनीतिक दल का जो हो प्रभुत्व रहे, और अन्य किसी भी राजनीतिक दल को जो हो चुनाव लड़ने, अपना कार्य करने की स्वतंत्रता का अधिकार ना हो, तो उसे एक दलीय प्रणाली कहा जाता है। आजकल जो है चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि देशों में एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। उसके बाद आता है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत केवल 2 मुख्य महत्वपूर्ण दल होते हैं। 2 दलों के अतिरिक्त और भी दल होते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि सत्ता जो है वो जो मुख्य दल होते हैं 2 उन्हीं में जो है वो बदलती रहती है। इंग्लैंड और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है। थर्ड है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल जो है वो क्षेत्र में भाग लेते हैं, और जो इनमें जो दल होते हैं इनमें अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं होता। यह बिना किसी दल की सहायता से सरकार बनाने में सक्षम नहीं होते। इन्हें किसी न किसी दल की सहायता लेनी ही पड़ती है सरकार बनाने के लिए। भारत में और इटली में और फ्रांस में, जापान, जर्मनी आदि देशों में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। थैंक यू।